दोस्तों सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल और एएसआई की बहुत सारी वैकेंसी आई है जो कि अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। उसका स्टेप टू स्टेप कैसे आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं या अप्लाई करने के लिए सीखने की प्रक्रिया को आज हम कंप्लीट बताएंगे कि कहाँ क्या एंट्री करते हुए इस फॉर्म को आप खुद से भी भर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरू कर लेते हैं कि जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, उसमें दो तरह के पद की वैकेंसी आई है। पहला है हेड कांस्टेबल यानी कि मिनिस्ट्रियल के अंतर्गत, दूसरा है एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। तो हेड कांस्टेबल में क्या है, टाइपिंग आपको चाहिए अंग्रेजी या हिंदी किसी एक में, और एएसआई में जो क्या चाहिए, स्टेनो का पद है यानी कि उसमें शॉर्ट हैंड चाहिए। तो आप यदि दोनों में से कोई भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो फॉर्म का प्रक्रिया भरने का सेम ही है। तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरने के लिए जाना होता है उसके वेबसाइट के ऊपर, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल चुके हैं। तो वहाँ से भी आप जा करके देख पाएंगे, वहाँ से भी आप लिंक को कॉपी कर पाएंगे, लिंक को प्राप्त कर पाएंगे। तो लिंक को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का ही पेज खुलेगा जहां कि आपको यहां पर रजिस्टर और ऑनलाइन का ऑप्शन दिखेगा। तो सबसे पहले हमको करना होता है रजिस्टर, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ डेट संबंधित जानकारी भी प्राप्त कर लेते हैं। थोड़ा आते हैं नीचे, हम लोग नीचे आने के बाद इस तरह कुछ हमको डिटेल्स मिल जाए जहाँ कि आपको रीड एडवर्टीजमेंट यानी कि इसके जो विज्ञप्ति है, विज्ञापन है, नोटिफिकेशन है, उसको यहाँ से पीडीएफ में पाने के लिए क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। हालांकि इससे पिछला वीडियो जो है हमने इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल में बताया हुआ है, यदि आप देखे हैं तो ठीक ही जानकारी आपको मिल ही गया होगा, नहीं तो वहाँ जा करके आप फिर से देख सकते हैं, समझ सकते हैं एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। उसके बाद जो मैनुअल ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन के बारे में यहाँ देख पाएंगे आप। यदि आप रजिस्टर्ड हैं पहले से ही तो यहाँ क्लिक करके लॉगिन करिए, नहीं तो नए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ क्लिक करिए या फिर यहाँ क्लिक करिए। ठीक है, अब एक बार नीचे आते हैं डेट के बारे में। तो स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 4 जनवरी 2023 10 बजे सुबह में, और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 25 जनवरी 2023 11:55 यानी कि 11:55 रात में, यानी कि 4 जनवरी से 25 जनवरी के बीच इसके ऑनलाइन आवेदन को आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप चलते हैं रजिस्ट्रेशन के ऊपर, और क्लिक कहाँ करना है, या तो टू रजिस्टर के ऊपर यहाँ क्लिक करिए या फिर यहाँ क्लिक करिए, कहीं क्लिक करिए, एक ही जगह जाएगी बात। क्लिक करते के बाद आपको इस तरह का रजिस्ट्रेशन वाला पेज खुल जाता है। यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ रहता है, पहले आपको चुनना होता है पोस्ट नेम। यहाँ पे आपको 2 पद मिलेंगे, एएसआई का और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। तो जो भी आपको भरना है वो यहाँ पे आप चुन लेंगे। अभी मान लीजिए जो स्टूडेंट का हम अभी अप्लाई कर रहे हैं, करके आपको दिखाए हुए प्रोसेस में लाए हैं, वह हेड कांस्टेबल का है। तो हेड कांस्टेबल यहाँ पर हम चुन लेते हैं, जिसका पोस्ट कोड 4 है। एएसआई का पोस्ट कोड कुछ और होगा, वो आपको यहाँ पर दिखेगा। यहाँ पर आपका नाम लिखना है कैपिटल अक्षर में, जो कि आपको 10th में लिखा हुआ है, मैट्रिक का सर्टिफिकेट में है, मार्कशीट में, वही नाम आपको लिखना है। उसके बाद मोबाइल नंबर देना है, फिर यही मोबाइल नंबर को यहाँ कंफर्म करने के लिए यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पर आपको अल्टरनेट कोई नंबर देना है, दूसरा कोई। यदि आपके पास दूसरा कोई नंबर है या घर का नंबर, वैसे कोई ज़रूरी नहीं है वो देना, लेकिन है तो दे दीजिए। उसके बाद जब नीचे आते हैं तो नीचे आने के बाद फिर आपको यहाँ पर ईमेल आईडी देना पड़ता है, यही ईमेल फिर यहाँ आपको देना पड़ता है। दोनों जगह ईमेल डालने के बाद आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना होता है। ये कैप्चा आपको फिल करके आपको सबमिट पे क्लिक करना होता है। इतना करने के बाद आपको एक जो वेरिफिकेशन पेज आता है, जहां कि आपके डिटेल्स को यहां पर एक जगह दिखाया जाता है कि आपका देखिए पोस्ट ये चुने हैं आप, आपका नाम ये है, आपका मोबाइल नंबर ये है, आपका ईमेल आईडी ये है। यदि सब कुछ आपका सही है तो आप सभी के ऊपर आप टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद सबमिट के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका इस तरह का पेज आएगा, जहां कि आपका क्या लिखेगा, अलर्ट में आपका सभी इंफॉर्मेशन यदि सही है तो आप ओके करें, नहीं तो अभी भी क्लोज करके इसको आप चेंज कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। तो यदि सब चीज़ सही है तो हम लोग को ओके कर देना होता है। ओके करने के बाद इस तरह का आपको लिखेगा रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। क्या कह रहा है, प्लीज नोट इट फॉर फ्यूचर रेफरेंस, भविष्य में आपको इसका काम आएगा, इसके लिए इसको आप लिख लेंगे, कागज पे अलग से नोट कर लेंगे। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है एन ईमेल एंड एसएमएस हैज बीन
कंटेनिंग रजिस्ट्रेशन नंबर एंड लॉगिन आईडी एज पास एंड पासवर्ड। आपको एक ईमेल और मैसेज में प्राप्त होगा यूजर आईडी और पासवर्ड, यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको ईमेल या मोबाइल में प्राप्त होगा। इस चीज़ों को क्लोज कर लेंगे या फिर यहाँ से क्लोज कर लेंगे। क्लोज करने के बाद अब आपका इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म, गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। गो टू एप्लीकेशन फॉर्म पे जाने के बाद आपको एप्लीकेशन का डिटेल्स जो कि आपने पहले ही भर चुका है आपको इसमें दिख जाएगा। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, मोबाइल नंबर, आपका अल्टरनेट मोबाइल नंबर यदि आप दिए हैं तो ठीक है, आपका नाम, आपका ईमेल आईडी सब आपको दिखेगा, पोस्ट कोड आपको दिखेगा। फिर आपको आना है जस्ट नीचे। नीचे आने के बाद आपको इस तरह का जो है 4-5 सेक्शन में कंप्लीट ये फॉर्म मिलेगा। आपको ये इंस्ट्रक्शन आपके पढ़ने के लिए है कि भैया आपको कौन कौन से ब्राउज़र आपको यूज़ करने हैं, किस किस स्टेप से आपको गुजरने हैं। हालांकि इस चीज़ों को यहाँ पर आप माइनस करके इसको हटा सकते हैं, यहाँ से गायब कर सकते हैं, इसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस और डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद आपको पेमेंट और फाइनल फॉर्म हो जाता है। इन सब स्टेप्स से आपको जाना है। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग अभी इस स्टेप्स पे आते हैं। इसके नीचे यदि आप आते हैं तो इस डिटेल्स को आपको फिल करना होता है। जैसे जेंडर में मेल लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल। डेट ऑफ बर्थ क्या आपका वो फिल करिए, और आपका 25/1/2023 के डेट में आपका क्या एज उम्र हो जाता है, आपका कितने साल, कितने महीने, कितने दिन का यहाँ पर आपका दिख जाता है। उसके बाद नेशनलिटी की बात करें यहाँ पर सिटीजन ऑफ इंडिया, यदि आप इंडिया के नागरिक हैं तो यहाँ पर टिक कर लीजिए। उसके बाद रिजर्वेशन कैटेगरी की बात करते हैं, किस कैटेगरी से आप आते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी और एसटी। यदि आप बिहार से हैं तो आप BC1 और BC2 में यदि है तो दोनों आदमी, दोनों कैटेगरी के लोग ओबीसी चुनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ओबीसी आप चुन लेंगे। उसके बाद और नीचे आते हैं डिटेल्स के लिए। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो नाम है दिखाया जाएगा। पापा का नाम यहाँ पर आपको लिखना है, माँ का नाम आपको लिखना है, मैरिड या अनमैरिड क्या है आप यहाँ पे आपको चुनना है। शादीशुदा है तो मैरिड, यदि शादीशुदा नहीं है तो अनमैरिड। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर जो पहले से ही आप दिए हुए हैं ये आपको दिखेगा, ईमेल दिखेगा, आपको अल्टरनेट मोबाइल नंबर दिखेगा। जो ब्लैक दिख रहा है ये आपको पहले से ही लिखा हुआ मिल रहा है, जो आपको व्हाइट दिख रहा है ये आपको अभी लिखना है। तो अभी लिखने में आपको पापा का नाम लिखना है जो कि 10th के पेपर में है, माँ का नाम लिखना है जो कि 10th के पेपर में है, मैरिड अनमैरिड आपको लिखना है इस अभी के वर्तमान की अवस्था के हिसाब से। फिर जब नीचे आएंगे तो और कुछ डिटेल्स है। यहाँ पे आपको टेस्ट सिटी प्रेफरेंस पूछ रहा है कि भैया 3 सेंटर आपको एग्जाम के लेने हैं तो कहाँ कहाँ लेंगे। तो आप जिस भी स्टेट में लेना चाहेंगे तो स्टेट यहाँ से आप चुन लेंगे। उस स्टेट में क्या कौन से सेंटर है यहाँ आपको दिख जाता है। एग्जाम्पल के लिए यदि ये स्टूडेंट बिहार सेंटर लेगा तो बिहार में कौन कौन से सेंटर है यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको दिख जाता है। आरा, पूर्णिया, भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, रोहतास, ये सब सेंटर है तो ये आपको यहाँ पर दिख जाता है, ठीक है। तो आप यदि 3 सेंटर तीनों बिहार में ही लेना चाहते हैं तो तीनों सेंटर आप बिहार के चुन लीजिए। आप चाहे तो डिफरेंट अलग अलग जगहों पर भी ले सकते हैं, लेकिन आपको 3 सेंटर चुनने हैं। फिर जब नीचे आते हैं पूछता है आर यू एन एक्समैन, एक्स सर्विसमैन में, यानी कि आप क्या पहले से कोई जॉब में है तो यस, नहीं तो नो। इसको जनरली नो करना है जो भी स्टूडेंट है। उसके बाद एडिशनल डिटेल आपको देनी है। क्या कह रहा है कि 3 ईयर का जो है आपको सर्विस है जो गवर्नमेंट, जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, तो यस, नहीं तो नो करिए, वो एक्सपीरियंस वाले के लिए है। उसके बाद कह रहा है कि आपका जो 1984 में जो राइट हुआ था गुजरात में, उसमें क्या कोई आपके डेथ भी हुए थे, कोई उसमें आपका क्षति भी हुआ था, मारा भी गया था। यदि गया है तो यस, नहीं तो नो करना है यहाँ पे। तो नो पे क्लिक करके आपको सेव एंड सबमिट पे सेव कर लेना है, और नहीं तो सेव एंड नेक्स्ट करिए। क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको मिल रहा है, सेव और सेव नेक्स्ट, दोनों में समझिए क्या मतलब है। यहाँ पे सेव करते हैं तो आपका सेव होने के बाद इसी पेज पे आप खड़े रहेंगे, आगे वाला पेज नहीं आएगा। और आपको यदि सीधे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर लेते हैं आपका पेज को सेव भी कर देगा और अगले वाले पेज पे आपका ले लिया जाएगा। आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कर देते हैं देखिए ये आपका ग्रीन हो जाता है और ये वाला आपका ऑरेंज हो जाता है, और इसी जोन में हम लोग अभी काम कर रहे होते हैं, इसी पेज के ऊपर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ऑप्शन इज परमानेंट एड्रेस सेम, और यानी कह रहा है कि यदि आपका दोनों एड्रेस सेम ही है तो इस बटन को यस कर लीजिए, ताकि आपको एक बार एड्रेस लिखेंगे आपका दोनों में एड्रेस हो जाएगा। तो एड्रेस में आप यहाँ पर एट पोस्ट जो भी आपका है PS है वो आप लिखेंगे। दो ऑप्शन आपको इसमें दोनों कॉलम में आपको लिखने वाला मिलता है, एट पोस्ट PS वार्ड नंबर लिख दीजिए। उसके कंट्री में आपका जो कंट्री है इंडिया तो इंडिया लिखिए,
स्टेट में जो भी आपका वो लिखिए, डिस्ट्रिक्ट में आप लिखने वाला चीज़ है तो लिखिए यहाँ पर, पिन कोड आपका जो आता है वो यहाँ पर पिन कोड लिख लीजिए, और सेम वही चीज़ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यदि आपको पीछे वाले पेज पे जाना है, कुछ गलती छूट गई है तो आप बैक पे क्लिक करेंगे, नहीं तो आप सेव नेक्स्ट पे क्लिक करके आप आगे बढ़ते रहेंगे। आगे बढ़ने के बाद देखिए ये दोनों सेक्शन हमारा क्लियर हो गया है। तीसरे में आगे हैं क्वालिफिकेशन डिटेल्स में, ये आपका ऑरेंज में है, ये दोनों आपका ग्रीन हो चुका है, मतलब कि ग्रीन हो गया है। तो यहाँ पर आपका 10th का डिटेल्स पूछ रहा है आपसे कि भैया 10th का डिटेल्स आप डालो, तो 10th में आपका कौन सा बोर्ड है, जो भी बोर्ड है वो बोर्ड डालेंगे। पासिंग ईयर कौन सा, जो भी ईयर में आपने मैट्रिक पास किया वो ईयर यहाँ से चुन लेंगे आप। कौन सा स्कूल से किया वो स्कूल यहाँ पे देंगे। परसेंटेज मोड में आपका है कि आपका कि सीजीपीए मोड में है, यदि आप बिहार बोर्ड से किए, बिहार से हैं तो वहाँ पे आप परसेंटेज मोड में होगा। यदि सीबीएसई बोर्ड से किए हैं तो वो आपका सीजीपीए मोड में होगा। तो यहाँ से आप चुन लेंगे जो भी आपका मोड है। परसेंटेज यदि आपको नंबर मिला है फुल मार्क्स इतना और ऑब्टेन मार्क्स इतना तो आप परसेंटेज चुन लेंगे। सीजीपीए जीपीए मिला है तो वो आप चुनेंगे यहाँ पे, तो परसेंटेज चुनेंगे। और इस विद्यार्थी का 308 नंबर आया है 500 में से, तो यहाँ फुल मार्क्स यहाँ लिखा गया है, और प्राप्तांक जो नंबर लाया है उन्होंने 308 यहाँ पे लिखा गया है। परसेंटेज खुद ब खुद ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खुद आपको कर देगी। फिर नीचे आते हैं तो 10th के अलावा आपको 12th का डिटेल्स यहाँ पर मांगा जाता है। देखिए स्पष्ट रूप से 12th का डिटेल्स यहाँ पर पूछ रहा है, इंटरमीडिएट 12th डिटेल्स। तो 12th में भी कौन सा बोर्ड से किए, बोर्ड लिखिए, ईयर ऑफ पासिंग लिखिए, कॉलेज का नाम लिखिए, और परसेंटेज मोड में है तो वो लिखिए, कितना नंबर लाए हैं वो नंबर लिखिए, फुल मार्क्स कितना है तो वो लिखिए। अपने आप आपको परसेंटेज निकाल के यहाँ पे दे देगा। तो ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिटेल्स यहाँ पर पूरा फिल हो गया। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ऐसे ही क्लिक कर लेते हैं कि आपका ये तीनों सेक्शन कंप्लीट हो जाता है, और लास्ट में आप आ जाते हैं डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट के ऊपर। तो डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट के ऊपर आपको बारीकी से सुनना है पेपर के बारे में। यहाँ पे आपको क्लिक करके अपलोड करना है डिटेल्स को, ठीक है। तो क्या क्या कैसे से करना है वो आपको बता रहे हैं। पहली बात ये है अपलोड द स्कैन कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो। फोटो आपका 3 महीने के अंदर का होना चाहिए। फोटो का बैकग्राउंड बिल्कुल वाइट होना चाहिए, कोई कलर या कोई एनिमेटेड नहीं होना चाहिए। सिंगल वाइट कलर का बैकग्राउंड का वाला फोटो पासपोर्ट साइज का, बढ़िया क्वालिटी का, जिसमें आपका दोनों कान दिखना चाहिए, दोनों कंधा बराबर दिखना चाहिए, दोनों आँख खुला होना चाहिए, और टोपी चश्मा मफलर वगैरह आप नहीं लगाए हो, ऐसा फोटो खिंचवा करके आप इसमें अपलोड करेंगे। उसके बाद सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना है ब्लैक पेन से, सादा वाइट पेज पर, लाइनदार पे नहीं, बिल्कुल जो चकाचक A4 साइज का पेज आप पे जो सेंचुरी वगैरह का आता है, जो फोटोकॉपी वाला पेपर होता है वाइट पेज, उस पर आप ब्लैक पेन से डीप कलर में आप उसको साइन करके तब अपलोड करेंगे। उसके बाद अपलोड योर स्कैन 10th क्लास सर्टिफिकेट में या मार्कशीट, 10th क्लास का या तो मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो होता है मूल प्रमाण पत्र या प्रोविजनल, उस चीज़ों को यहाँ पर स्कैन करके अपलोड करेंगे। उसके बाद स्कैन योर 12th क्लास सर्टिफिकेट या मार्कशीट, 12th का मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। उसके बाद अपलोड योर कास्ट सर्टिफिकेट, उसके बाद आपको कास्ट सर्टिफिकेट करना है, यानी करने का मतलब जाति प्रमाण पत्र करना है। यदि आप जनरल से आएंगे तो आपको जाति नहीं देना पड़ेगा, वहाँ पर ये ऑप्शन नहीं आएगा। जनरल के अलावा जो भी कैटेगरी के और लोग भी आते हैं सब में ये कास्ट सर्टिफिकेट की दरकार पड़ेगी। तो ये तो बात हुआ पेपर की। पेपर सभी को स्कैन करके आप रख लेंगे। सभी पेपर जो भी स्कैन करेंगे वो 200 DPI में करेंगे, सब 200 DPI में इसको स्कैन करना है, कलर में स्कैन करना है। सब पेपर आपको कलर में स्कैन करना है। इस सब स्कैन करने के बाद एक ड्राइव में उसको रखिए, और ड्राइव में रखने के बाद उसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फाइल चुनेंगे, और फाइल चुनने के बाद उसको अपलोड कर देंगे। आपको प्रीव्यू अपलोड का दिख जाएगा, और सभी पे ग्रीन टिक इस तरह का यहाँ पे हो जाएगा। तो सभी में पेपर अपलोड करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको पेमेंट का यहाँ पर डिटेल्स दिख जाएगा। यहाँ पे आपका नाम दिखेगा और पेमेंट कितना करना है तो वो आपको दिखेगा। तो पेमेंट इसमें 100 रुपीज़ है। किसके लिए? जनरल, EWS और OBC के लड़के के लिए। इसके अलावा सभी के लिए पेमेंट जीरो है, नील है। यहाँ पेमेंट का ऑप्शन ही आपको नहीं दिखेगा। जैसे कि किसी भी कैटेगरी की लड़की की बात करें पेमेंट जीरो, SC ST के लड़का लड़की दोनों की बात करें तो पेमेंट जीरो, वहाँ पेमेंट आपको करना ही नहीं है, वहाँ नहीं दिखेगा, वहाँ पर आपको पेमेंट छूट है। उसके अलावा जब नीचे आएंगे तो हमको ऑनलाइन मोड से पेमेंट करना है। ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर नीचे आएंगे। क्लिक करने के बाद नीचे जब आते हैं तो आपको ये कुछ डिटेल्स आपको देनी है, इसमें कि आपको ये टिक आउट करना होता है। सब में टिक आउट कर लीजिए। ये वाला कैप्चा को यहाँ पर भरिए, आपके पास जो भी कैप्चा आएगा उसको भरिए। यदि आपको फॉर्म का प्रीव्यू करना है
तो आप प्रीव्यू करिए, देख लीजिए क्या सही से भराया कि नहीं भराया है। नहीं करना है प्रीव्यू तो सबमिट पर सीधे क्लिक कर लीजिए, आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। इतना ही प्रोसेस है इसमें। अब बात आती है इसमें कुछ कुछ और चीज़ कि पेपर और के बारे में यदि आपको दिक्कत हो रही है, पेपर अपलोड नहीं हो रही है या फिर सही से आपका स्कैन नहीं हो पा रहा है, तो किसी कैफ़े से आप संपर्क कर लीजिए, क्योंकि आपके पास यदि प्रिंटर नहीं है तो स्कैन कैसे करेंगे आप? मोबाइल फ़ोन से आप सीधे फ़ोटो खींच लेंगे, जो कि 96 के या फिर 100 के आसपास DPI में मात्र वो फ़ोटो कैप्चर करता है, तो वो इनवैलिड हो सकता है या वो फिर अपलोड होने में उसको दिक्कत हो सकती है। तो आप किसी कैफ़े से कम पेपर तो स्कैन करवा लें, उसके बाद खुद से भरें। और नहीं तो 50-100 रुपये के चक्कर में आप क्यों अपने फॉर्म में खुद से गलती करेंगे? तो आप किसी कैफ़े से, अच्छे कैफ़े वाले भैया से जाकर संपर्क करेंगे और वहाँ से अपना फॉर्म करवा लेंगे। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये जो भी स्टेप्स है आपको बताया मैंने, शायद कहीं सारे डाउट क्लियर होंगे आपको और कहीं डाउट बचा नहीं होगा। यदि डाउट अभी भी बचा है, कहीं पर दिक्कत आ रही है, तो मुझे कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई आपको करके आपकी मदद करने का भरपूर प्रयास करेंगे। कोई भी रिप्लाई करने से हम चूकते नहीं है, कोई भी जो कमेंट आता है बिना देखे और बिना रिप्लाई का हम छोड़ते नहीं है। ठीक है, तो आशा करेंगे कि आपके लिए यह मददगार साबित हुआ है। यदि हुआ है, दूसरे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक से या इंस्टाग्राम वगैरह पर शेयर करिए, ताकि लोगों को इस जानकारी प्राप्त हो और इसके मदद को प्राप्त कर सके वो। धन्यवाद।